नमो नमः। मम नाम सरस्वती कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय में अंशकालिक ज्योतिष शिक्षिका हूँ। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे। ग्रहों की शयनादि अवस्थाएं कितनी है? ग्रहों की शयनादि अवस्थाएं कितनी है? ग्रहों की शयनादि अवस्थाएं 12 है। ग्रहों की 12 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? भोजन, कौतुक, शयन, भोजन, कौतुक, शयन, उपवेशन, नेत्रपानी, प्रकाशन, गमन, मलिन, सभा, आगम, नृत्य और निद्रा। शयन अवस्था के सूर्य का क्या फल है? शयन अवस्था से पहले सूर्य का क्या फल है? जिसके जन्म काल में सूर्य शयन अवस्था में हो वह मनुष्य सर्वदा क्या है? मंदाग्नि से प्रीत होता है, मंदाग्नि से प्रीत रहता है। पित्तजन रोग से आतंकित रहता है और भगंदर जैसे राज रोग से आक्रांत रहता है। शयन अवस्था से सूर्य का क्या फल है? शयन अवस्था से पहले जिसके जन्म काल में सूर्य शयन अवस्था में हो वह मनुष्य सर्वदा मंदाग्नि से पीड़ित रहता है, पित्तजन्य से आतंकित रहता है और जैसे भगंदर जैसे राजयोग से आक्रांत रहता है। सूर्य की उपवेशन अवस्था हो तो उसका क्या फल होता है? उपवेशन अवस्था का फल सूर्य जिसके जन्मांग में हो वह उपवेशन अवस्था होता है। वह व्यक्ति दरिद्रा के साथ विहार करता है। विहार करता है। स्वयं धनहीन होता है और कलह प्रपंच में रत होता है। वह स्वयं धनहीन होता है और कलह प्रपंच में रत रहता है। किस अवस्था का सूर्य रहने पर व्यक्ति सदा सुखी, ज्ञानी, परोपकारी एवं राज सम्मानी होता है? नेत्रपानी अवस्था का सूर्य रहने पर व्यक्ति उपरोक्त गुणों से युक्त होता है। प्रकाशन अवस्था का सूर्य हो तो क्या लाभ होता है? जिसके जन्मांग में सूर्य प्रकाशन अवस्था में हो वह व्यक्ति उदार चरित, धनी, सूक्ष्म सभा में उचित वाणी बोलने वाला, विशेष पुण्य करने वाला एवं महाबली होता है। गमन अवस्था के सूर्य क्या फल देते हैं? जन्मांग में गमन अवस्था का सूर्य मनुष्य अपने अनेक कष्ट भोगने वाला, सदा प्रदेश में रहने वाला, आलसी, बुद्धि धन से हीन, क्रोधी तथा भयभीत रहता है। जन्मांग में गमन अवस्था का सूर्य वाला मनुष्य, गमन अवस्था वाला सूर्य अनेक कष्ट भोगने वाला, सदा परदेश में रहने वाला, आलसी, बुद्धि और धन से हीन, क्रोधी तथा भयभीत होता है। मलिन सूर्य का क्या अर्थ होता है? मलिन सूर्य वाला व्यक्ति परिवार से दूर रहने वाला एवं परस्त्रीगामी होता है। क्या होता है? परस्त्रीगामी होता है। भोजन अवस्था का सूर्य व्यक्ति के वात गंगिया का रोग बनाता है। ऐसा व्यक्ति असत्यवादी होता है, निंदित कार्यों में प्रवृत्त होता है। क्या होता है? निंदित कार्यों में प्रवृत्त होता है। यदि सूर्य निद्रा में हो तो मनुष्य परदेश में रहना पसंद करता है। मनुष्य क्या करता है? परदेश में रहना पसंद करता है।
उसकी आंखें सदा लाल रहती है, उसकी आंखें सदा क्या रहती है, लाल रहती है। उसकी स्त्री की हानि होती है और संचित धन का नाश होता है। उसकी संचित जन्मांग अवस्था में सूर्य निद्रावस्था में हो तो जन्मांगस्थ सूर्य निद्रावस्था में हो तो मनुष्य विशेषतया परदेश में रहता है, परदेश में रहना पसंद करता है। उसकी आंखें सदा लाल होती हैं, उसके स्त्री की हानि होती है और संचित धन भी नाश होता है। कुंडली शयन अवस्था का चंद्र, कुंडली में शयन अवस्था का चंद्र हो तो क्या फल होता है? मनुष्य अधिक प्रतिष्ठा का लोलुप, शीत प्रधान रोग वाला, कामातुर और संचित धन का विनाश करने वाला होता है। अगर शयन अवस्था में चंद्र हो तो मनुष्य अधिक प्रतिष्ठा का लालुप होगा, शीत प्रधान रोग वाला होता है, कामातुर और संचित धन का विनाश करने वाला होता है। उपवेशन अवस्था के चंद्रमा का क्या फल होता है? उपवेशन अवस्था का चंद्रमा को रोगी, बुद्धिहीन, निर्दयी, अपलगी एवं प्राय धन का अपहरण करने वाला होता है। उपवेशन अवस्था का चंद्रमा मनुष्य को रोगी, बुद्धिहीन, निर्दयी, अपव्यय एवं प्राय धन का अपहरण करने वाला बनाता है। गमन अवस्था का चंद्रमा का क्या फल होता है? गमन अवस्था जिसके जन्मांग में चंद्रमा का गमन काल होता है, वह व्यक्ति पराक्रम करने वाला, अति क्रोधी, सदैव नेत्र रोग से पीड़ित तथा डरपोक होता है। जिसके जन्मांग में चंद्रमा का काल हो, गमन काल का हो, वह व्यक्ति पाप कर्म करने वाला, अति क्रोधी, सदैव नेत्र रोग से पीड़ित तथा डरपोक होता है। भोजनावस्था के चंद्रमा का फल क्या होता है? भोजनावस्था के चंद्रमा का फल जिसके जन्मांग में भोजन अवस्था का चंद्रमा हो, उस मनुष्य को सवारी की सुविधा, सेवकों की सुविधा एवं स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। क्या होता है? स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। नित्य लिप्सावस्था के चंद्र का क्या फल होता है? नित्य लिप्सावस्था में चंद्रमा जिसके जन्मांग में हो, नित्य लिप्सावस्था में चंद्रमा जिसके जन्मांग में हो, वह मनुष्य बलवान, गीत गाने वाला, आयुर्वेद का ज्ञाता होता है। निद्रावस्था का चंद्रमा गुरु के साथ हो तो क्या फल होता है? जिसके जन्मांग में निद्रावस्था का चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो तो वह मनुष्य जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है। कौतुक अवस्था का चंद्रमा का क्या फल देता है? कौतुक अवस्था का चंद्रमा जिसके जन्मांग में हो, वह व्यक्ति राजा होता है, कुबेर के समान धनवान। वह व्यक्ति राजा धनवान होता है, कुबेर के समय धनवान होता है, खेल क्रीड़ा में कुशल होता है, वारांगनागामी होता है। मंगल शयनावस्था में क्या फल होता है? जन्म काल में मंगल शयनावस्था में क्या फल होता है? जन्म समय में जिसका मंगल शयन अवस्था हो, वह मनुष्य खुजली, दाद रोग से पीड़ित होता है। जन्म समय में जिसका मंगल शयनावस्था में हो, वह मनुष्य खुजली और दाद रोग से पीड़ित होता है। नेत्रपानी अवस्था का मंगल
क्या करता है? नेत्रपानी अवस्था का मंगल जन्म से नेत्रपानी मंगल अवस्था का नेत्रपानी अवस्था जन्म समय में हो वह व्यक्ति सदा दरिद्र होता है। और इस अवस्था में मंगल द्वितीय भाव में हो तो जातक शहर का स्वामी अर्थात छोटा राजा होता है। प्रकाश अवस्था में मंगल का क्या फल होता है? प्रकाश अवस्था में मंगल जिसके जन्मांग में हो उस व्यक्ति के गुणों का अत्यधिक प्रकाश होता है। वह सदा परदेश में रहता है, धन का अपव्यय करता है एवं दाद खुजली। प्रकाश अवस्था में मंगल का क्या फल होता है? प्रकाश अवस्था में मंगल जिसके जन्मांग में रहता है वह व्यक्ति में गुणों का अत्यधिक प्रकाश होता है। वह सदा परदेश में रहता है, राजा से सर्वदा आदर प्राप्त करता है और स्त्री पुत्र से वह विलग रहता है, स्त्री पुरुष से वह अलग रहता है। गमन अवस्था में मंगल का क्या फल होता है? गमन अवस्था में मंगल जातक नित्य सफर करता है, सदा वह फोड़ा फुंसी से पीड़ित रहता है, स्त्री से कलह करता है, धन का अपव्यय करता है एवं दाद खुजली से अधिक पीड़ित रहता है।